कौसर काजमी साहब, इनफैक्ट अली बुखारी साहब तो कहते हैं कि हमारे मुतालबात बड़े जायज़ हैं। मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि जनाब एनआरओ मांगा जा रहा है। बट आपके पार्टी के एक बड़े सीनियर अकाबरीन में से जावेद लतीफ़ साहब, वो कह रहे हैं इदारों के अंदर से कुछ सहूलतकारी हो रही है इमरान खान के लिए। तो सर आप तो नून लीग को रिप्रेजेंट करते, तो जरा बता दें कौन लोग हैं जो इदारों के अंदर बैठे हैं जो इमरान खान के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, अभी बुखारी साहब ने जब बात की तो मैं सोच रहा था कि ये मवाद देते हैं अपने सोशल मीडिया को, इतने खाइफ हो चुके हैं उससे और इतने डर चुके हैं शायद अपने सोशल मीडिया ट्रोल से कि उनको ये हर एक महीने बाद, हफ्ते बाद थोड़ा सामान बेचते हैं ताकि वो बयानिया बना रहे जो इमरान खान साहब ने बनाया है कि तारीख में कोई पहला लीडर है जिसको कोई 500 दिन हो चुके हैं जेल में और वो डट के खड़ा हुआ है। क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान इनका एक सियासी नारा था, उसकी आप पारी ये मुख्तलिफ झूठ और बोतान तराजियों से करते रहते हैं। भाई वो डट के क्यों ना खड़ा हो? जेल वैसी तो नहीं कि आपकी किसी लव्ड वन की मौत की खबर आपको अंदर मिले, खुदा ना खास्ता आप अपनों से बात करने और बिस्तरे मर्ग पे पड़ी अपनी एहलिया से बात करने के लिए आप जेलर की मिन्नतें करें और वो कह दीजिए कि आपके 22 मिनट पूरे हो चुके हैं, आपकी जेल में मुलाकातियों के नाम लिखे हों और एंड टाइम पे उनकी छांटी करके कुछ लोगों को अंदर भेजा जाता था मियां साहब से मिलने के लिए और रात 2 बजे उनको उठा के कहा जाता था उठे जी, तंग करने के लिए उन्हें कि आपका मेडिकल चेकअप करवाना है, आप चलें। तो इस तरह के अगर हरकत इमरान खान साहब के साथ अडयाला में हो रही होती तो हम देखते कि किस तरह खड़ा है डट के कप्तान। उनको तो बड़े सुलझे हुए सियासी हरीफ मिले हैं जो कभी मुंह पे हाथ मार के उनको धमकाते नहीं है, उनको धमकियां नहीं देते अपने जलसे में नारे लगवाने के लिए। तो ये तो इनके जितने भी बयानिए थे, एक तो आज ताजा जमीन बोझ हो गया ना जिन लोगों से ये काज़मी साहब मेरे सवाल का जवाब ही दे दो ना। मैं आ रहा हूँ भाई, मेरे सवाल का जवाब ही दे दो ना। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये ऑफर्स, खैर मेरे ख्याल में जावेद लतीफ साहब ने इन्हीं की बात सुन के शायद कह दिया होगा कि भाई इनको कोई ऑफर्स हो रही हैं। जिस तरह अभी मंदोखेल साहब ने कहा कि इतने बहादुर अगर आप बनते हैं तो नाम क्यों नहीं लेते? वो जिन्होंने आपकी रहम की अपील पे आपके 19 लोगों को छोड़ा और आज केपी हाउस में बुला के अली अमीन गंडापुर ने साबित कर दिया इनको झूठा एक बार फिर कि भाई जिसको आप फॉल्स फ्लैग कह रहे हैं, झूठा कह रहे हैं साला 9 मई को, अगर वो आपके लोग नहीं थे तो उनके गले में हार क्यों डाल रहे हैं? उनको बुला के दावतें क्यों खिला रहे हैं? सरकारी पैसे पे अय्याशियां क्यों लग गई हैं वहां पे? तो ये सारे सवालात हैं जो इनसे पूछने चाहिए। आज तक तो ये इनकार कर रहे थे कि हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। भाई उनको माफी मांगने से भी रोका जा रहा था कि आपने हर हाल में किसी हाल में इनसे रहम की अपील नहीं करनी। उन्होंने अपील की भला हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कि उनको रहम आ गया, उनको छोड़ दिया गया। अगर उन पे सख्ती हो रही होती, अगर हालात खराब हो रहे होते, अगर अनफेयर ट्रायल होते तो वो निकल के बाहर फिर बानी तरीके इंतशार के नारे ना लगा रहे होते। तो इनका जितना भी बयानिया बना था आज जमीन बोस हो चुका है। और बिल्कुल साथ ही मैं DGISPR का हवाला दूंगा ना, वो बार बार इनको कहते रहे हैं भाई किसी बड़ी मछली का बचने का कोई इम्कान नहीं है। जो लोग अपनी सजा पूरी कर चुके हैं 2 साल में से 1.5 साल, आज उनकी रहम की अपील को उनको छोड़ा गया है और ये साबित कर दिया गया है कि ये एक फेयर ट्रायल हो रहे हैं। फौजी अदालतों पर जो उनकी तनकीद थी वो भी बेबुनियाद है। पॉइंट टेकन जी। अली बुखारी साहब, इनफैक्ट एक तो मंदोखेल साहब ने कागजी कमेटियां बना के आप घरों में बैठ जाते हैं, आप कहते हैं कि हम चार्ट ऑफ डिमांड लेके आ रहे हैं, अब आप मिनट्स की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जो कमेटी के मिनट्स हैं इसकी क्या हैसियत है? और साथ में बानी पीटे वो कहते हैं जी पूरी बात करें ना, डील कहाँ से, ऑफर कहाँ से उनको आई थी कि यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, बैरून मुल्क चले जाएं, पूरी बात करें। जी मैं इसमें 1 बाय 1 एड्रेस करता हूँ। कादमी साहब वैसे मेरे भाई हैं पर भूल गए कि वो 5 से स्त्री वाली थी, दरवाजा तोड़ना और भी कोई 2-3 कह देनी थी, उन्होंने ज़्यादा अच्छा हो जाता, मैं एक दफ़ा जवाब दे देता। पर चलें सर, बात यह है कि ये जो कमेटी बनी है जो गवर्नमेंट की तरफ से और जो हमारी तरफ से, ये पार्लियामेंट्री कमेटी है। ये कोई बाहर से पकड़ के किसी को नहीं लाया गया और बैठाया नहीं गया। ये पार्लियामेंटेरियन सर, ये पार्लियामेंटेरियन सर, मैं वो चीफ मिनिस्टर है वो जी जो आपकी पार्लियामेंटेरियंस है हमारे, उसमें सीजन पार्लियामेंटेरियंस हैं जिसको हमने लोगों ने बनाया पार्टी में, जो कमेटी बनाई गई। इसी तरह जो उनकी तरफ से भी हैं वो भी नॉन सीरियस लोग नहीं है, वो भी सीजन पार्लियामेंटेरियंस हैं। इसलिए ये बात कहना कि जी उनकी मिनट ऑफ मीटिंग नहीं होगी, मैं वैसे सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन है और आप देख लीजिएगा कि उसके मिनट ऑफ मीटिंग होते हैं क्योंकि स्पीकर असेंबली जो है वो खुद उसको हेड कर रहे हैं। सर 2 वकीलों की लड़ाई है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। वकीलों की बात नहीं है, ये फैक्ट्स की बात है, आप चेक कर लें इसको। ठीक है, नंबर 1।
और जो चीजें रिटर्न में आ जाती हैं तो डेफिनेटली उसी को आगे लेके चलेंगे ना, वो आज नहीं तो कल आ जाएगी सामने, किसी वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो किसी और की मलकियत तो है नहीं, नंबर 1 जी। नंबर 2 चीज बड़े आराम से कह दिया दोनों भाइयों ने 1 by 1, मैं जरा एड्रेस कर दूं। देखें, चोर चोर के नारे मंदोखेल साहब हमने तो 2018 में लगाए होंगे, बेनजीर भुट्टो साहबा ने फ्लोर ऑफ द हाउस 90 की असेंबली में खड़े होकर कहा था येलो कैब चोर, महराज बैंक बुलान बैंक स्कैंडल चोर, और इसी तरह दूसरी पार्टीज ने भी कहा। 93 में लाते मुके घुसे, आपके रिकॉर्ड का हिस्सा है, जरा वीडियोस चेक कर लीजिएगा, उसके ऊपर आ जाएंगे। हमने नहीं कहा था, हमारी पार्टी तो उस टाइम वजूद में भी नहीं आई हुई थी। ये उसी टाइम के हिस्से हैं, ये उसी टाइम की बातें हैं सारी। ये 80s की बातें हैं कि जब बेनजीर भुट्टो साहबा की और नुसरत भुट्टो साहबा की जहां से तस्वीरें फेंकी गई, हम नहीं थे उस टाइम। ये 85 में जो नेजो साहब के साथ किया गया था, उनकी कमर में खंजर घोंपा गया था, हम नहीं थे उस टाइम। ये छांगा मांगा, ये बेनजीर भुट्टो साहबा के खिलाफ जो पहली तहरीक अदम एतमाद आई थी, हम नहीं थे। ये जो सुप्रीम कोर्ट पे कुर्सियां फेंकी गई थी, यकीन जाने हम नहीं थे। बड़ा भाई कह रहा है बेनजीर को फुल डोज दे दो, हम नहीं थे। 7 दिन है, हफ्ते में एक छुट्टी होती है, 6 दिन बेनजीर उसके बच्चों को सड़कों पर, हम नहीं थे सर, हम नहीं थे, यकीन जाने हम नहीं थे सर। वो ठीक है, नहीं है, डील चाह रहे हैं सर। बात यह डील जब होती है ना सर, तो नजर भी आती होती है, ठीक है। हम लोग तो हैं फ्रंट डोर के खिलाड़ी, हम लोग बैक डोर डिप्लोमेसी पे, बल्कि मैं आपसे कहता हूं बैक डोर कॉन्स्पिरेसी, उस पर बिलीव ही नहीं करते। हम लोग तो हैं फ्रंट डोर के लोग, और फ्रंट डोर डिप्लोमेसी एंड फ्रंट डोर की जो भी बात है सामने हो रही है, जो हो रही है, जो मैं आपसे बात करके जा रहा हूं विद फुल आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनट ऑफ मीटिंग्स आए, उस पर हमारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, कमेटी जो होगी, अगर ये बात से हट जाए तो मैं जिम्मेदार। इतने जाते हैं सर, देखें अली अमीन गंडापुर हमारे सीएम है वो, और इंतहाई जबरदस्त सीएम है। उन्होंने बड़ी मारें खाई हैं, पूरा पाकिस्तान उनको घुमाया गया जेलों के अंदर रह के, और उसने साबित किया कि वो कैसे खड़ा हुआ है अपनी पार्टी के साथ और किस तरह निभा रहा है। नंबर 2 चीज जी, जो अभी कादमी साहब ने बात की, क्वेश्चन कुछ था, जवाब उनका कुछ आ गया, लेकिन मैं थोड़ा सा उनको एड्रेस जरूर कर दूं। अब बात यह है सर कि मैं तो उन लोगों में से हूं ना जो 2 सालों में, 1.5 पौने 2 सालों में सबसे ज्यादा जेल में खान साहब से मिलने गया, साइफर में वकील था मैं, शाह महमूद साहब का और बहुत से लोगों का कौंसल था, बारी चल रहे हैं। अभी भी मैं 9 मई के केसेस में, पिंडी जो हमला केस है GHQ वाला, उसका मैं कौंसल हूं। मुझे ये बता दें, आपने अपने बड़े आराम से कह दिया, मंदोखेल साहब ने भी, फलां का भांजा था, फलां था, ये था, सारी ये सजाएं तो आपने एडमिशन पे दी हैं जो हमने सुनी है, क्योंकि रिकॉर्ड तो है ही नहीं, और मुझे यकीन है कि इन दोनों भाइयों के पास भी नहीं होगा एविडेंस है कि नहीं, एविडेंस है या नहीं। तीसरी चीज, हम हमेशा कह रहे हैं, आज भी कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में, हमारी एप्लीकेशंस पड़ी हैं, हाई कोर्ट तक पड़ी हुई हैं, कि हर जगह पे CCTV फुटेजेस मौजूद थे। मैं कम से कम जो पिंडी दहशतगर्दी कोर्ट के अंदर रावलपिंडी में जो जज साहब के सामने चलान सबमिट हुआ है, जो चार्जशीट फ्रेम हुई है, मैं तो उसमें कौंसल हूं ना उसके अंदर, उसके साथ कोई CCTV फुटेज, कोई चीज मौजूद नहीं है। तो ये नहीं हो सकता कि आप पिक एंड चूज करें, आधी चीजें कहीं उधर चलेंगी, आधी उधर चलेंगी। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, उस पर स्टे था, किस चीज के ऊपर, अनाउंस करने के ऊपर। अब अनाउंसमेंट हो गई, लेकिन वो अभी तक पिटीशन पेंडिंग है। कल वो पिटीशन में कहा जाता है कि नहीं, सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, तो सब कुछ फारिग हो जाएगा। इट हैज डाइड ऑन अ नेचुरल डेथ।